प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति में भगवान शिव का विशेष स्थान है। उन्हें संहारक, त्रिनेत्रधारी और कैलाशपति के रूप में पूजा जाता है। लेकिन उनके तीसरे नेत्र का रहस्य सदियों से एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है। आखिर क्यों शिव का तीसरा नेत्र खुला और इस नेत्र का उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल एक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और रहस्यमयी अर्थ छुपा हुआ है? आइए इस अनूठी कहानी के माध्यम से हम भगवान शिव के तीसरे नेत्र के रहस्य की खोज करें। यह कहानी न केवल धार्मिक है, बल्कि इसमें एक अद्भुत रहस्य छुपा है जो हमें कर्म, शक्ति और चेतना के उच्चतम स्तरों की ओर ले जाता है। तो चलिए इस रहस्यपूर्ण यात्रा पर चलते हैं, जहां हर कदम हमें शिव के तीसरे नेत्र के गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान के करीब लाएगा। शुरुआत होती है सृष्टि के आदिकाल की, जब संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण के क्रम में था। उस समय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर इस संसार की संरचना कर रहे थे। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु ने उसे पालन करने का जिम्मा लिया और शिव ने संहार का दायित्व संभाला। लेकिन शिव के पास एक विशेष शक्ति थी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। उनका तीसरा नेत्र, कहते हैं कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमेशा से उनके मस्तक के मध्य में मौजूद था, लेकिन वह बंद रहता था। यह नेत्र न केवल संहार का प्रतीक था, बल्कि यह साक्षात ज्ञान, चेतना और दिव्य शक्ति का स्रोत भी था। यह नेत्र तब खुलता था जब संसार में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली होती या जब असुरों और दानवों का विनाश आवश्यक होता। एक दिन जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, देवता और आर्षि मुनि बहुत परेशान हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान करें। शिव ने ध्यान में बैठकर इस समस्या का उपाय सोचा। तभी उनके तीसरे नेत्र का महत्व स्पष्ट हुआ। भगवान शिव का तीसरा नेत्र अग्नि के समान है। जब यह नेत्र खुलता है तो संसार में प्रचंड ऊर्जा फैल जाती है। प्रकाश सूर्य से भी तेज और उसकी आग ब्रह्मांड को जलाने की क्षमता रखती है। तीसरा नेत्र न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि यह सत्य का उद्घाटन करने वाला है। कहते हैं यह नेत्र उस वास्तविकता को देख सकता है जो सामान्य नेत्रों से अदृश्य है। यह नेत्र हमें यह भी बताता है कि हर चीज का एक अदृश्य पक्ष होता है, जिसे केवल ध्यान और साधना के माध्यम से देखा जा सकता है। शिव के तीसरे नेत्र की यह शक्ति हमें आत्मज्ञान और चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। तीसरे नेत्र की सबसे प्रसिद्ध कथा है कामदेव के नाश की। कहते हैं कि जब भगवान शिव माता सती के देहांत के बाद ध्यान में लीन थे, तब संसार में असुरों का आतंक फैल गया। सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे अपनी समाधि से बाहर आएं और सृष्टि का संतुलन बनाए रखें। इसी बीच देवताओं ने कामदेव को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह भगवान शिव के ध्यान को भंग करे, ताकि वे संसार की समस्याओं का समाधान कर सकें। कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया और शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही कामदेव का बाण शिव पर लगा, शिव के भीतर एक प्रचंड क्रोध जाग उठा। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। यह घटना केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जब कोई हमारी आंतरिक चेतना और ध्यान को भंग करने की कोशिश करता है, तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। तीसरा नेत्र हमारे भीतर की शक्ति का प्रतीक है, जिसे हम सही मार्ग पर चलते हुए नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब यह अनियंत्रित होता है तो विनाशकारी बन सकता है। तीसरे नेत्र का रहस्य केवल संहार तक सीमित नहीं है, इसका आध्यात्मिक महत्व कहीं अधिक गहरा है। भारतीय योग और ध्यान पद्धति में तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां हमारी आत्मिक चेतना जागृत होती है। जब किसी साधक का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो वह इस संसार के माया से परे देख सकता है। उसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का ज्ञान हो जाता है और वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। शिव के तीसरे नेत्र का यह आध्यात्मिक पक्ष हमें यह बताता है कि यह नेत्र केवल भौतिक संहार के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के अज्ञान के नाश के लिए भी है। कहते हैं कि जब शिव अपने ध्यान में लीन होते हैं, तब उनका तीसरा नेत्र बंद रहता है। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति ध्यान में होता है,
तो उसकी चेतना इतनी उच्चतम स्थिति में होती है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ सकता है। लेकिन जब ध्यान टूटता है तब यह नेत्र खुलता है और फिर वह सभी बंधनों और माया को नष्ट कर देता है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच भी तीसरे नेत्र का एक रोचक संवाद हुआ था। कहते हैं कि माता पार्वती को शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति का पता नहीं था। एक दिन माता पार्वती ने शिव से पूछा, महादेव, आपके मस्तक के बीच में यह तीसरा नेत्र क्यों है और यह कब खुलता है? शिव मुस्कुराए और बोले, यह नेत्र केवल तब खुलता है जब संसार में असत्य, अधर्म और अज्ञान का अंधकार छा जाता है। यह नेत्र सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। जब यह खुलता है तब अज्ञान का अंत होता है और ब्रह्मांड में प्रकाश फैलता है। माता पार्वती ने एक बार खेल खेल में शिव की दोनों आंखें बंद कर दी थीं। उस समय शिव का तीसरा नेत्र खुला और उसकी अग्नि से चारों दिशाओं में आग लग गई। यह घटना भी इस बात की पुष्टि करती है कि शिव का तीसरा नेत्र केवल संहार नहीं, बल्कि सत्य के प्रकाश का स्रोत है। आज के समय में भी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य और महत्व उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। हमारे भीतर भी एक तीसरा नेत्र है जिसे हम अपने ध्यान और साधना के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करना चाहिए। यह नेत्र हमें माया और असत्य से परे देखने की शक्ति देता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां लोग भौतिक सुखों और इच्छाओं में लिप्त हैं, तीसरे नेत्र का जागरण हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य न केवल भौतिक संहार से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह आत्मज्ञान, सत्य और चेतना का भी प्रतीक है। यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि जब संसार में असत्य, अधर्म और अज्ञान का अंधकार छा जाता है, तब सत्य और ज्ञान का प्रकाश फैलाना आवश्यक हो जाता है। भगवान शिव के इस तीसरे नेत्र से हम यह सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और ज्ञान का पालन करना चाहिए। हमें अपने भीतर के तीसरे नेत्र को जागृत करना चाहिए ताकि हम इस संसार की माया से परे देख सकें और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। तो यह रहस्यमयी कथा केवल शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह हमें आत्मिक विकास और चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।